तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीवोन होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि अपनी स्टेप मॉम के रूम में जा रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है उसे दरवाजे के बाहर एक सूटकेस मिलता है। वो कहता है कि मैं सुबह इसके बारे में अपनी अज्जू माँ से पूछूंगा। फिर वो अपनी अज्जू माँ के रूम में जाने लगता है और अज्जू माँ का मतलब है एज्ड वूमेन या फिर जो कि मैरिड हो चुकी हैं। जब वो उनके रूम में जाता है तो वो सो रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती हैं। और ये देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें टच करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी अज्जुमा तभी जागी हुई थी, लेकिन उसकी अज्जुमा इसकी इस हरकत पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जीवोन अपने कमरे से आता है और कहता है क्या मॉम आपको अच्छी नींद आई? वो बोलती है हाँ मुझे अच्छी नींद आई। फिर वो कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए गिजाय बनाया है। लेकिन वो कहता है कि मुझे लगा आप करी बनाऊंगी। वो बोलती है इसे टेस्ट करके देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है खाने में। फिर वो खाने लगता है और उसकी अज्जुमा उसे ही देख रही होती है। जीवन कहता है अज्जुमा आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? वो कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो बोलता है कि अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं ये खा नहीं पाऊंगा। जीवन फिर रियलाइज़ करता है कि अज्जुमा उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हैं और फिर वो उनके इनर वियर्स को देखने लगता है और वो कहता है कि अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना। फिर हमें उसकी अज्जुमा के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि जीवोन के पापा नहीं हैं और उन्होंने मरने से पहले जीवोन की स्टेप मदर से शादी कर ली थी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसके फादर उसकी स्टेप मॉम से शादी करके आए थे। उसकी स्टेप मॉम बोलती हैं कि तुम ज़रूर जीवोन होगे और फिर वो उसे अपने संतरों में दबाने लगती है जिसे देख के जीवोन का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा जीवोन से बोलती है कि तुम्हें बीन्स भी खाने चाहिए। फिर वो उसे बीन्स खिलाने लगती है, लेकिन जीवोन बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर वो कहती है कि हाँ हाँ तुम बड़े हो चुके हो। फिर जीवोन पूछता है कि मॉम आपके रूम के बाहर वो सूटकेस क्या कर रहा था? तब वो बोलते हैं कि जैसे देख सकते हो कि तुम बड़े हो चुके हो। फिर वो आगे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बज जाता है। और वो जब वो टाइम देखती है वो कहती है अरे मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, टाइम तो बहुत ज़्यादा जल्दी निकलने लगा है। उसकी स्टेप मॉम बोलते हैं कि हम इसके बारे में शाम में बात करेंगे। फिर हमें जीवोन का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है। उसका तभी फ्रेंड कहता है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जिन्वू कहता है भाई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन फिर वो अपनी मसल दिखाने लगता है और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शुआन होता है, जिसे कोई लड़का बाहर चलने के लिए पूछने लगता है। और तभी जिन्वू का दोस्त कहता है भाई देख वो शुआन को बाहर चलने के लिए पूछ रहा है। लेकिन जब शुआन जीवोन को देखती है वो उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम फ्री हो? लेकिन वो उस लड़की को इग्नोर करने लगता है। फिर जीवोन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते वक्त बोलता है मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस करा है कि मैं जल्दी घर वापस आऊँगा। उसका दोस्त कहता है कि देखो इस मम्मा बॉय को जो कि बस घर जाने के लिए एक लड़की को ठुकरा के जा रहा है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा जीवोन से बोलते हैं कि मम्मा तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम कॉलेज नहीं चले जाते। फिर हमें प्रेजेंट में जीवोन को बस में दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। और वो जब घर पहुंचता है वो देखता है कि घर की सारी लाइट ऑफ हैं। और जब वो लाइट जलाता है वो देखता है कि कपड़े आसपास बिखरे हुए हैं। और वो चेक करता है तो वहाँ पे वो सूटकेस भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो अज्जुमा के रूम में जाता है जहाँ उसे अज्जुमा दिखती है। अज्जुमा कहती है कि तुम इतने ज़्यादा पसीने में क्यों हो? और तभी वो कहता है कि मुझे लगा आप मुझे छोड़ कर चली गई। फिर वो उसे गले लगा लेता है। अज्जुमा बोलते हैं तो मुझे ढंग से एक्सप्लेन तो करो। वो कहता है कि जब मैं घर के अंदर आया तो घर की सारी लाइट ऑफ थी और कपड़े भी आसपास थे और वहाँ पे वो सूटकेस भी नहीं था। मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चली गई। तब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी और अब मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। वो बोलता है कि सच में? वो बोलती है सच में। फिर जीवोन कहता है कि मैं आज रात आपके साथ सोना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि क्या? वो कहते हैं कि हाँ आज रात आप मेरे साथ ही सोना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवोन को उसके बेड में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे उसकी अज्जुमा आती है और वो बोलती हैं अपने मन में क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं। फिर वो उसके साइड में आकर लेट जाती हैं। फिर जीवोन उनसे चिपक के सोने लगता है और वो कहता है कि मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहता। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जीवोन एक लड़की के साथ खड़ा है और बाहर बारिश हो रही है और वो अपना छाता लाना भूल चुका है। तभी लड़की अपने बैग में से उसका छाता निकालती है और कहती है कि मैं एक छाता लाई हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? लेकिन जीवोन कहता है कि तुम्हारा छाता बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें हम दो नहीं आएंगे। फिर वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। जीवोन सोच ही रहा होता है कि अब वो घर कैसे जाएगा। तभी वहाँ पे अज्जुमा
पहुँच जाती हैं और वो बोलती हैं कि मैं एक छाता लाई हूँ। फिर वो दोनों एक ही छाते के नीचे जाने लगते हैं। अज्जुमा के संतरे जीवोन के हाथ से टच हो रहे थे और उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जीवोन कहता है आई लाइक दैट फीलिंग। तभी शीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अज्जुमा जीवोन को अपने बहुत ज़्यादा करीब पाती है और वो तभी सो नहीं पा रही होती है। फिर हमें सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा अपने ऑफिस में बैठ के रात के बारे में ही सोच रही हैं। जीवोन जब सो गया था तो वो उसके पास से उठ के चली गई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जीवोन मुझे पूरी रात गले लगाए रखेगा। और ये सब सोचने के बाद उसके दिमाग में दर्द होने लगता है। तभी वो एक वेबसाइट पे जाके एक आर्टिकल पढ़ने लगती हैं जिसमें ही अज्जुमा जैसी सेम कंडीशन के बारे में लिखा था। उस आर्टिकल के लास्ट में लिखा था कि अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमें मेल करें। अज्जुमा सोचती है कि शायद मुझे यहाँ पे मेल कर देना चाहिए। तभी उसके पास उसका कोवर्कर आता है जिसका नाम जिन्हो होता है। वो कहता है कि मैम आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। अज्जुमा बोलते हैं जिन्हा क्या मैं तुम्हें ऐसी लग रही हूँ। फिर वो कहती हैं कि मुझे कहीं पर जाना है और वो उससे कहते हैं कि मुझे किसी से मिलने जाना है और तुम सारा काम देख लेना। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं। जिन्हा अपने मन में सोचता है कि मैनेजर काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को उसकी दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में दिखाया जाता है। अज्जुमा कहती है कि मैं एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी दोस्त कहती है क्या किसी आदमी के बारे में है। वो बोलती है कि हाँ। फिर उसकी दोस्त बोलती है वो कौन है जिसने हमारी मैडम के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। फिर वो बोलते हैं वो मेरा बेटा है। और ये सुनने के बाद उसकी दोस्त को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो सारी ड्रिंक उसके ऊपर ही उगल देती है। फिर अज्जुमा कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा दोबारा मत करना। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ। फिर अज्जुमा रात के बारे में उसे बताती हैं और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने उसे अपने आप से दूर क्यों नहीं करा। वो बोलती है क्योंकि मैं उसकी स्टेप मॉम थी। फिर बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानती हूँ। फिर वो कहती है कि चलो मेरे पीछे पीछे हो। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं, जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं। जीवोन अभी नहा कर निकला है और तभी उसके पास अज्जुमा का मैसेज आता है कि मैं आंटी के साथ घर आ रही हूँ। तभी वो आंटी के साथ घर आ जाती है और जब जीवोन आंटी को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आंटी उसका सामान देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम कब से इतने बड़े हो गए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब आंटी जीवोन को उसका सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करती थी। वो आता है एक बुक लेके आंटी के पास और कहता है कि आंटी आप गुड हो इंग्लिश में। वो कहती है नहीं मैं गुड नहीं हूँ इंग्लिश में। फिर वो कहती है देन व्हाट अबाउट कोरियन। वो बोलती है नहीं नहीं मैं कोरियन भी इतनी अच्छी नहीं पढ़ा सकती। वो कहती है क्या आप मुझे हिस्ट्री पढ़ा सकती हो। बोलते हैं कि हाँ लेकिन तुम्हें बाकी सब्जेक्ट खुद से मैनेज करने होंगे। वो कहता है कि हाँ मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ। और ये सुन के आंटी कहती है आओ मैं तुम्हें रिवॉर्ड देती हूँ। फिर वो उसके गाल पर उसे किस करने लगती है। जीवोन आंटी को देखता है और कहता है कि आंटी क्यों आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। फिर वो उसे गले लगा लेता है। आंटी कहती हैं कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े और मस्कुलर हो चुके हो। फिर वो उसे खुद से दूर करती है। आंटी जीवोन की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती हैं कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो चुकी है और तुम बहुत ज़्यादा लंबे भी हो चुके हो। अज्जुमा को ये देख के बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। वो कहती हैं अरे ये तो मेरी यहाँ मदद करने आई थी। फिर आंटी जीवोन से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। फिर वो जीवोन के कमरे में जाने लगती हैं। अज्जुमा उन दोनों को साथ जाते हुए देखती है और उसे अपनी दोस्त पे शक होने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कमरे में हमें आंटी को दिखाया जाता है। आंटी पूछ रही है तुम अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जीवोन कहता है कि इससे अच्छा बस मैं अपनी अज्जुमा के साथ ही रहना चाहता हूँ। उसकी आंटी कहती हैं कि अगर बस तुम अपनी अज्जुमा को ही चेस करते रहोगे तो तुम तो एक मामा बॉय बन के रह जाओगे। वो कहता है कि नहीं मुझे बाकी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मेरी अज्जुमा के साथ ही रहना है। और ये सुन के वो समझ जाती है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर उसकी आंट उठती है और दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं जहाँ पे अज्जुमा उन सब की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि क्या ये सब ख़त्म हो गया। वो बोलते हैं नहीं अभी तो ये सब स्टार्ट हुआ है। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम 1 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकती हो, अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ मैं उस चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड फील करूँगी। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे लॉक करती है। तभी उसे याद आता है कि अज्जुमा की जो बेटी थी वो अब्रॉड चली गई थी पढ़ने के लिए। फिर वो सोचते हैं कि मैं अज्जुमा का एक और फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर नहीं खोने दूंगी। आंटी फिर जीवोन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं और कहते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बस अपनी अज्जुमा से ही रिजेक्ट करते हो क्या फिर दूसरी लड़कियों को देख के भी। फिर वो उसे किस करने लगती हैं
लेकिन हमारा लौंडा बहुत ज़्यादा सख्त निकलता है। वो कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन आंटी फिर फ़ॉर्म में आके उसे अपने संतरे दिखा देती हैं। फिर हमारा लौंडा भी पिघल जाता है और फिर उन दोनों का स्टार्ट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आजूमा दिखाई जाती हैं जो कि एक पार्क में आकर बैठ चुकी होती हैं। फिर वो आंटी को मैसेज करती हैं, क्या अब मैं घर आ सकती हूँ? लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो सोचती है शायद उन सब की बातें ख़त्म हो चुकी होंगी और अब मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर हमें आंटी और जीवोन को दिखाया जाता है जो कि अपने मज़े कर रहे होते हैं और जीवोन अपनी पैंट गीली कर देता है। आंटी उससे कहते हैं कि जो हमारे बीच में हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगे, और तभी वहाँ पे आजुमा आ जाती है। आजुमा कहते हैं कि क्या कर रहे थे तुम दोनों? आंटी तभी बहाना मार के कहती हैं, अरे इसकी पैंट पर आइसक्रीम गिर चुकी थी। आजुमा जीवोन के पास आती है और कहती हैं, क्या ये सच कह रही है? वो कहता है कि हाँ हाँ। फिर वो कहती है, अरे मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर आंटी कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा जल्दी घर क्यों आ गई? फिर वो कहती है कि मैंने जीवोन को बिल्कुल समझा दिया है और तुम बस उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना। फिर वो उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर आंटी वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जीवन अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी सुआन की दोस्त कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो अपने कपड़े भी नहीं धोता। तभी जीवन को याद आता है कि उसने अपने कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे। फिर वो ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो सोचता है कि अगर अज्जू माँ ने मेरे कपड़े देख लिए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर वो अपनी क्लास को बीच में छोड़ के जाने लगता है। जब वो घर पहुँचता है वो देखता है कि अज्जू माँ घर पे नहीं है, तो वो अपने कपड़े साफ़ करने लगता है और तभी वहाँ पे उसे अज्जू माँ के कपड़े मिल जाते हैं, तो वो उसे उठा के फूँकने लगता है। फिर तभी वहाँ पे अज्जू माँ आ जाती हैं और ये देखने के बाद जीवोन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से कपड़े को अपनी पॉकेट में रख लेता है, लेकिन अज्जू माँ उसे वो करते हुए देख लेती है और वो फिर अपने कमरे में आके सोचती है कि जीवोन मेरे कपड़े के साथ क्या कर रहा था। फिर वो सोचती है कि शायद वो मुझे पसंद करता है। फिर तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो वो प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, तो तुम मुझसे आके कांटेक्ट कर सकती हो। फिर अज्जुमा सोचती है कि शायद ये लेडी उसकी मदद कर सकती है। फिर वो उस लेडी से मिलने का डिसाइड करती है। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार होकर गाड़ी में बैठ के उसके अपार्टमेंट तक जाने लगती है। फिर वो एक बिल्डिंग के बाहर आके रुकती है। फिर वहाँ अंदर जाने के बाद वो डोर को नॉक करती है। तभी वहाँ पर एक लेडी डोर ओपन करती है और कहती है कि तुम अज्जुमा हो ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। फिर वो वाइन बनाती है, लेकिन अज्जुमा वो वाइन नहीं लेती। फिर वो कहती है कि मेरा भी एक ऐसी ही बेटा था जो कि मेरे साथ कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। फिर वो बताते हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा। फिर वो लेडी अज्जुमा को एक रूम के पास लेकर आती हैं जहाँ उसका बेटा उसकी दोस्त की ले रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि यही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन अज्जुमा कहती है कि मैं ये चीज़ जीवोन के साथ कभी नहीं कर सकती। तभी हमें जीवोन का सीन दिखाया जाता है जो कि कपड़े उतार रहा होता है क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही होती है। फिर वो सोचता है कि अज्जुमा ने कहीं मुझे उनके क्लोथ्स के साथ देखा तो नहीं। फिर तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि अज्जुमा बेहोश हो चुकी हैं। फिर वो उनके पास जाता है और कहता है कि अज्जुमा क्या हुआ, क्या आपने वाइन पी हुई है? अज्जुमा कहती है जीवोन तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। फिर वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है, तो वो उन्हें उनके रूम में पहुंचा देता है और वो देखता है कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं। फिर वो उनके क्लोथ्स भी चेंज कर देता है, लेकिन उन क्लोथ्स चेंज करते वक्त उसके अंदर का तूफान जाग जाता है। फिर वो अपनी आंटी के घर चला जाता है और उसकी आंटी कहती है, अरे तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अंदर आ जाओ। फिर वो कहता है कि आंटी बस आप ही मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं। उसकी आंटी सोचती है कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। तभी वो अपनी आंटी को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपके साथ मज़े करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि आंटी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा इतनी रात में। आंटी उसका उदास चेहरा देख के पिघल जाती है और कहते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि अज्जुमा की मदद करने में मैंने अपनी ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी। फिर वो आंटी के साथ मज़े करने लगता है और फिर वो सब करने के बाद वो आंटी के घर में ही सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को दिखाया जाता है। वो सोचती है कहीं मैंने जीवोन के साथ रात में कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उसने मेरे कपड़े भी चेंज करे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, जीवोन आंटी के घर से मुस्कुरा कर निकल रहा होता है। तब वो घर पहुंचता है तो अज्जुमा कहते हैं कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे। वो बोलता है कि आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है। वो कहती है हाँ मैंने भी ऑफिस से लीव ली है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। फिर वो खाना बनाने लगती है और
जी वॉन उसे ही देख रहा होता है। फिर वो कहती है क्या तुम मेरी सफाई में मदद कर सकते हो? फिर जी वॉन सफाई कर रहा होता है। फिर अज्जुमा उसे एक कपड़ा देती हैं और कहती हैं क्या तुम उसे धुल लाओगे? फिर वो उसे धुल के उसके पास आ जाता है। फिर वो अज्जुमा को कपड़ा देने लगता है, लेकिन वो कुछ अलग ही चीज़ पकड़ लेती हैं और ये चीज़ वो नोटिस भी कर लेती हैं। फिर जी वॉन उनके हाथ में कपड़ा देता है और फिर वो टॉयलेट साफ़ करने चला जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अज्जुमा से दूरी बनानी होगी। देखते ही देखते वो लोग पूरा घर साफ़ कर देते हैं और अज्जुमा बहुत ज़्यादा पसीने में हो चुकी थी। वो कहती है कि चलो मैं नहाने जाती हूँ। जी वॉन कहता है कि हाँ आप जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहता है चलो मैं आपके बाद में आता हूँ। अब हम अज्जुमा और जीवोन को रात में देखते हैं। अज्जुमा कहती है कि काम के कारण मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जीवोन कहता है फिर तो मैं आपको मसाज दे देता हूँ। फिर वो उसे मसाज देने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो मसाज देते वक्त अज्जुमा के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने और करा तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो कहता है कि अब मुझे ये सब रोक देना चाहिए। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो कहती है अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई? वो कहता है कि हाँ मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, अब मुझे दोबारा इस चीज़ को करने को मत कहना, और हाँ मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। फिर हमें उसे उसकी आंटी के घर दिखाया जाता है, जो कि आंटी का टीवी शो देख रहा होता है और कहता है कि आंटी आप तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बातें करती हैं। आंटी कहती हैं क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम मेरे ऊपर जोक कर रहे हो? लेकिन अगर तुम्हें जोक करना ही है तो तुम ये सब अज्जुमा के साथ कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, अब मुझे उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी है। फिर आंटी कहती हैं कि अच्छा शायद तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। फिर वो उसे पेट करने लगती है और कहती हैं शायद मेरा तरीका काम कर गया। इस चीज़ के बाद आंटी इसके बारे में सोच सोच के खुद को बहुत बड़ा तोप समझने लगती है। फिर आंटी कहती हैं क्या आज तुम घर नहीं जाओगी? जीवोन कहता है नहीं। फिर वो कहती हैं फिर तुम्हें ये बात अज्जुमा को बता देनी चाहिए। लेकिन जीवोन कहता है कि हाँ मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। फिर आंटी उसे अपने घर का पासवर्ड बता देती है और कहते हैं कि तुम जब चाहें यहाँ पे आ सकते हो। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा अपने ऑफिस में किसी मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रही होती है। फिर उसे जीवोन का थॉट आता है और वो सोचती है कि जीवोन जब से मुझसे बात नहीं कर रहा और वो मुझसे दूरी बनाने की भी कोशिश कर रहा है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। तभी उसकी मीटिंग के बीच में जीवोन का उसके फ़ोन पर कॉल आता है और वो मीटिंग छोड़ के जीवोन से बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन वो बात जीवोन का दोस्त कर रहा था और वो कहता है कि आज जीवोन को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो कहती है क्या कोई ज़रूरी काम है? वो बोलता है कि हाँ। फिर इस चीज़ के बाद जीवोन अपने फ्रेंड को बोलता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे? वो बोलता है नहीं। तभी वो किसी लड़की को फ़ोन करने लगता है। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है। जीवोन और उसका दोस्त साइड में बैठे हुए। जीवोन का दोस्त उससे पूछता है कि तुमने किससे बुलाया है? तभी वहाँ पर यूशियोन आती है और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है यूशियोन, और तभी उसके पीछे से यूशियोन की दोस्त आने लगती है। वो कहता है ये यूशियोन के साथ लड़की कौन है? वो कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने तो बस ग्रुप में मैसेज डाला था। और तभी उन सब के बीच में से बॉम्ब भी निकल के आ जाता है। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। बॉम्ब उसके जीवोन के दोस्त की मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी फिजिक कितनी ज़्यादा ख़राब है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। फिर जब उनकी ड्रिंक ख़त्म हो जाती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जीवोन अपने दोस्त को लेकर आ रहा होता है। फिर वो टैक्सी में बैठ जाता है और उससे कहता है ठीक है फिर मैं घर चलता हूँ। फिर वो आराम से अपनी आंटी के घर आ जाता है क्योंकि उन्होंने उसे उसका पासवर्ड बता दिया था। फिर वो देखता है कि उसकी आंटी सोफे पे ही सो चुकी है। वो आंटी का फ़ोन साइड रखता है और कहता है शायद आंटी फ़ोन देखते देखते सो गई। फिर उसे आंटी को देख के कुछ कुछ होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा दिखाई जाती है। वो सोचते हैं कि जीवोन अभी तक घर क्यों नहीं आया। फिर वो जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर वो उसे फ़ोन करती हैं, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाता। फिर वो सोचती हैं कि जीवोन आजकल उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा और उनसे नज़रें भी नहीं मिला रहा, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जब जीवोन उनसे कह रहा होता है कि मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्लो में जीवोन अपना माल आंटी को थोड़ा सा टेस्ट करवा देता है। फिर आंटी की नींद भी खुल जाती है। आंटी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है तुमने अभी क्या कर दिया। फिर आंटी उसे पनिशमेंट देने लगती है और वो बोलता है कि आंटी मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी मर्ज़ी के बिना ये काम कर दिया, लेकिन मैं अगली बार से बिल्कुल ध्यान रखूँगा। फिर आंटी उसे माफ़ कर देती है और कहती है ठीक है अगली बार तुम्हें ये काम नहीं करना। फिर वो कहता है कि आंटी क्या मैं आपके रूम में जाकर सो सकता हूँ? वो बोलती है कि हाँ अब मैं सोफे पे ही सोऊंगी और तुम मेरे रूम में जाकर सो सकते हो। फिर हमें जीवोन को आंटी के रूम में दिखाया जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और उसका पप्पू भी खड़ा ही होता है। वो कहता है कि यार मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उसे आंटी के ख्याल आने लगते हैं।
फिर जीवन सोचता है कि शायद आंटी अभी तक सो चुकी होंगी और फिर हमें आंटी का सीन दिखाया जाता है जो कि सो नहीं रही होती और वो भी जीवन के लिए चिंतित होती है। वो सोचती है कि वो क्या करना चाहता है। तभी फिर जीवोन आंटी के पास आ जाता है और बोलता है कि आंटी क्या आप सो चुकी हैं, लेकिन आंटी उसे देख के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और फिर जीवोन कहता है कि आंटी मैं आपके साथ ही सो रहा हूँ। फिर वो उनके पास आने लगता है, फिर उनके बाजू में ही लेट जाता है और आंटी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपनी आंटी से चिपक के सोने लगता है और उनके संतरों को दबाने लगता है। फिर आंटी कहती हैं, जीवोन ये क्या कर रहे हो, इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करो क्योंकि कल सुबह मुझे काम पे भी जाना है। और हम लोग उन दोनों को देखते हैं, वो आंटी को पेलने लगता है और ये करते हुए सुबह हो जाती है। और सुबह उठने के बाद फिर वो दोनों दोबारा ये चीज़ करने लगते हैं। तभी कोई बेल बजाता है और आंटी कहती है कि शायद कोई डिलीवरी बॉय होगा। फिर वो उसे देखने जाती है तो वहाँ अज्जुमा खड़ी होती हैं और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक घर में यूशियोन को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पर से तैयार होकर नीचे आ रही होती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम कल रात कहाँ थी, तुम कल रात इतनी देर से घर क्यों आई। वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी। वो उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम किसी लड़के के पीछे तो नहीं हो, अगर तुम किसी लड़के के पीछे हो तो उसे छोड़ दो क्योंकि मेरे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और मैंने तुम्हारे बारे में कुछ र्यूमर्स भी सुने हैं। फिर ये सुनने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके डैड कहते हैं कि जाओ अपने कमरे में जाओ। फिर वो अपने कमरे में जाने लगती है और उसके डैड कहते हैं कि ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। और तभी वो अपने कमरे में पहुँच के अपनी डेस्क के पास जाती है और उसमें से नोटबुक निकालती है और उसमें अपने इनर थॉट्स लिखने लगती है। वो कहते हैं ना, पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। फिर वो कबर्ड में जाती है और उसमें अपने मन मुताबिक नोटी बातें लिखने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आंटी के घर का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा अपनी दोस्त से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मैं आज बात नहीं कर सकती। और अज्जुमा को देखने के बाद जीवोन आंटी के पीछे छुप जाता है और फिर आंटी कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनने के बाद अज्जुमा कहती है ठीक है, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। जीवोन कहता है शायद वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हैं, इसलिए मुझे घर चले जाना चाहिए। आंटी कहती हैं क्या तुम मुझे अभी छोड़ के जाने वाले हो। वो बोलता है हाँ, और वो कहती हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवोन को उसके रूम में सोता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के बाहर से अज्जुमा उसके कमरे में आने लगती है और उसके हाथ में एक बॉटल थी। फिर वो उस टूल से उसकी मसाज करने लगती हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी। तभी उसे उसका डायरेक्टर बुलाता है, लेकिन वो नहीं सुनती, वो अपने ख्यालों में ही खो चुकी थी। और तभी उसका जूनियर कहता है कि मैम आपको सर बुला रहे हैं। फिर वो डायरेक्टर के रूम में जाती है। डायरेक्टर उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी टीम ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है, तुम्हें क्या हो चुका है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। वो कहती है कि सर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारा एक बेटी जो है वो अब्रॉड पढ़ने जा चुकी है और तुम्हारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं एक सीनियर सिटीज़न होने के खातिर तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन वो कहती है सर आपकी मदद के लिए शुक्रिया। फिर अज्जुमा बाथरूम जाती है और मिरर के सामने अपना मुंह धोते हुए सोचती हैं कि मैं किसी को कैसे बताऊं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें अज्जुमा अपने रूम में दिखाई जाती है और वो सोचती हैं कि अगर मैंने जीवोन के साथ ये नहीं करा तो वो मेरे से दूर हो जाएगा। फिर वो उसके रूम में जाती है। जीवोन अपनी हल्की सी आंखें खोलता है, लेकिन वो देखता है कि अज्जुमा उसके सामने बैठी हैं और वो सोचता है कि शायद ये कोई सपना है और अज्जुमा अपना काम ख़त्म कर देती हैं। फिर हमें अगले दिन जीवोन को उसके कॉलेज में दिखाया जाता है। जीवोन कहता है कि अरे मेरी राइस में ये केचप किसने डाल दी। तभी उसका दोस्त कहता है गधे ये केचप नहीं है, ये तुम्हारा ब्लड है। क्या तुमने रात में कोई डरावना सपना देखा था। और सपने के बारे में सोचते हुए जीवोन को अपनी अज्जुमा की याद आती है। तभी वहाँ पे सूजिन बेक आती है और उसे अपना नैपकिन दे के कहती है तुम्हें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। तभी उसका दोस्त पूछता है कि आज यूशियोन क्यों नहीं आई। सूजिन बेक कहती है कि आज वो नहीं आएगी। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें जीवोन को उसके रूम में दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी वहाँ पे अज्जुमा आती हैं और उसके सामान के साथ खेलने लगती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है और वो सोचता है क्या ये सपना नहीं है। और तभी वो अपनी पिचकारी उनके ऊपर मार देता है और तभी वो दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठ जाते हैं। जीवोन कहता है कि अब आपको ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वो कहती है मैं ये चीज़ बंद नहीं कर सकती, अगर मैंने ये चीज़ बंद कर दी तो तुम मेरे से दूर चले जाओगे। वो कहता है कि
हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं रोक सकती। फिर वो उसके साथ हमेशा यही करने लगती है। दिन बीतते हैं, दिन पे दिन बीतते हैं और वो उसके साथ यही कर रही होती है। एक दिन अज्जुमा बहुत ज़्यादा लेट आती हैं और वो उसके कमरे में आके उसके साथ यही करने लगती है, लेकिन जी वॉन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपनी अज्जुमा के साथ वो सब करने लगता है। अज्जुमा कहती है हम ये सब नहीं कर सकती, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता अपना, तो वो वही सब उसके साथ करने लगता है। अज्जुमा तभी सोचती हैं कि ये पहले कितना ज़्यादा छोटा था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि अब मुझे ये औरत की तरह देखने लगा है और मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन अब ये मेरी ही ले रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यू शियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ अपने कॉलेज के बाहर आ रही होती है और तभी उसके पास जीवोन आता है और सारे कॉलेज के सामने पूछता है कि तुम लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं। देख रहे हो भाई, भाई में कितना ज़्यादा गूदा है और तुम्हें तुम्हारी क्रश से बात करने में ही शर्म आती है और भाई ने पूरे कॉलेज के सामने लड़की को बाहर चलने के लिए पूछ लिया। यू शियोन कहती है कि तुम मुझसे ही ये चीज़ क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुम स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हो। तभी उसके आसपास बहुत सारे उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं। यू शियोन कहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्या हम कहीं और चल के बात करें। फिर हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यू शियोन जी वॉन से पूछती है कि तुम मुझे लड़कियों के बारे में क्यों पूछ रहे थे। वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। यू शियोन कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी एज की कोई गर्लफ्रेंड बनानी है। वो कहता है कि हाँ। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है कि अज्जुमा ने कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारी एज की लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं तुम्हें उस चीज़ की परमिशन दे दूंगी, और यहाँ तुम उस चीज़ की परमिशन समझ ही सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी एज की गर्लफ्रेंड बनानी है तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। फिर वो उसे एक हेयर सैलून ले जाती है और उसके लिए एक अच्छा सा हेयर स्टाइल चूज़ करती है। फिर वो लोग एक क्लोथिंग शॉप पे जाते हैं और जी वॉन अपने लिए कपड़े चूज़ करने लगता है। उसे तभी एक ड्रेस पसंद आती है तो यू शियोन उसे इस ड्रेस के पैसे दे देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तभी हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं और जी वॉन कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें ट्रीट देने की, और ये बोलने के बाद वो मेन्यू देखने लगता है और यू शियोन उसे ही देख रही होती है। तभी उन दोनों की ये डेट खत्म हो जाती है और वो लोग घर जाने लगते हैं और जी वॉन कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी यू शियोन उसे किस कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी एज की कोई गर्लफ्रेंड बनानी है तो तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो।